सनातन परंपरा में महाशिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र दिन माना गया है। इस दिन शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान शिव का दिव्य प्रकट हुआ था और माता पार्वती के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ था। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी रविवार को शाम 5:04 से शुरू होगी। ये तिथि 16 फरवरी सोमवार को शाम 5:34 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि रात्रि में पड़ने के कारण 15 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन किया जाएगा। वैसे महाशिवरात्रि की रात को 4 भागों में बांटकर शिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें प्रथम पहर पूजा 15 फरवरी शाम 6:11 से रात 9:22 तक होगी। द्वितीय प्रहर पूजा 15 फरवरी रात 9:23 से 16 फरवरी रात 12:34 तक होगी। तृतीय पहर 16 फरवरी रात 12:35 से सुबह 3:46 तक होगी। चतुर्थ प्रहर 16 फरवरी सुबह 3:46 से सुबह 6:59 तक रहेगी। वैसे शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शिव की पूजा बिना बेलपत्र के नहीं होती है। बेलपत्र समर्पित होने से शिव की पूजा सफल होती है। भगवान को कितने उत्पाद अर्पित कर दें, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ बेलपत्र को जरूर रखें। इसके बिना आपकी पूजा सफल नहीं होगी। महाशिवरात्रि पर अगर आप महादेव को मनाना चाहते हैं तो आपको इस दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद किसी शिवालय पर जाकर शिवलिंग पर गंगा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा करने वाले साधक को सफेद या फिर उजले कपड़े पहनकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को दूध अर्पित करने पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोले की पूजा में सफेद चंदन और भस्म को अर्पित करने का बहुत महत्व माना गया है। भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से त्रिपुंड बनाना चाहिए। साधक को महाशिवरात्रि विशेष रूप से भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पित करना चाहिए। घर में पारद या फिर मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से पूजा और अभिषेक करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया भी रहेगा। इस दिन भद्रा का साया सायं 5:05 से रात्रि 5:20 तक रहेगा। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। इस दिन चतुर्दशी लगने से त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी का संयोग भी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के अलावा इस दिन उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग व्यापित है। वहीं 4 ग्रह एक ही राशि में रहेंगे। चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app